कैसे हो आप सब? बढ़िया। चले स्टार्ट करें। निकालो, कल लास्ट लेक्चर में क्या बोला था? हम्म, अभी लास्ट लेक्चर में क्या लिखवाया था? लिखने वाली आई नहीं है? अच्छा, वो कर नहीं आई है। चलो कोई बात नहीं। मैंने क्या लिखवाया था लास्ट? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के एग्जाम्पल्स लिखवाए थे। चलो ठीक है। तो बेसिक्स चल रहा था। वर्ब मैंने आपको बताई, वर्ब के टाइप्स आपको बता दिए थे। और हेल्पिंग वर्ब्स लिखवाई थी। कौन कौन सी लिखवाई है? गो लिखवाई, डू लिखवाई होगी, हैव लिखवाई होगी, बी लिखवाई होगी, और उनके बारे में हमें डिस्कस करना था। राइट, चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं। लिखो, सबसे पहले हैव लिखो। इन तीन वर्ब्स को लिखकर आप ये वाला जो सेगमेंट आपको शीट मिली है ना, इसको कर सकते हो। ठीक है, हैव लिखो सबसे पहले। हैव के बारे में ब्रेक लिया था बीच में, कितने दिन का? 20 दिन। कोई बात नहीं। चलो, यही वाला एग्जाम टारगेट कर रहे हो? फिर तो लंबा ब्रेक ले लिया। अब तो मैं भी ब्रेक देने वाली हूँ, है ना? चलिए कोई ना, लिखो अभी तो। हैव के बारे में लिखो सबसे पहले। हैव हेल्पिंग वर्ब होती है। हैव क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। हमने कल लिखी थी ना वर्ब दो तरीके की, कौन कौन सी? हेल्पिंग और मेन। हैव के बारे में लिखवा रही हूं। सबसे पहले तो क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। आपने भी बचपन से पढ़ा होगा, हैव क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। कौन से टेंस में होती है? परफेक्ट में होती है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट में होती है। बिल्कुल सही है। और इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? हैव का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? हैज होता है। हमेशा क्या? बिल्कुल हमेशा इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? हैज होता है। हेल्पिंग वर्ब है, परफेक्ट टेंस में आएगी, सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? हैज होता है। क्लियर है क्या? चलिए, सिंगुलर प्लूरल अगर मैं ये बोल ही रही हूं तो एक बार आपके यहाँ लिख भी देती हूँ छोटा सा, कि हैज किसके साथ में आएगा और हैव किसके साथ में आएगा। तो बताओ, हैज किस किस के, हैव किस किस के लिए और हैज किस किस के लिए? वैसे कल वाली क्लास में मैं आपको और बताऊंगी डिटेल में। अगर प्लूरल नाउन है, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, तो क्या आएगा? हैव। यानी एक तो मैं बोलूं बॉय तो आएगा हैज, और एक मैं बोलूं बॉयज तो क्या आएगा? हैव आएगा। ये ध्यान रखना है। एक तो किसके लिए? प्लूरल नाउन के लिए। और हैज किसके लिए? सिंगुलर नाउन के लिए। कल वाली क्लास में प्रोनाउन बताऊंगी तो उसमें भी एक बार ही देख लेते हैं कि प्रोनाउन कौन कौन से। ही, शी, इट, इनके साथ में तो क्या? सिंगुलर। दे नीचे आएगा, और वी भी नीचे ही आएगा, और यू भी नीचे ही आएगा। होता सिंगुलर है लेकिन आता प्लूरल के जैसे है। लिखो इतना सा। ठीक है, हैव का अभी कौन सा फॉर्म लिखा है? सिंगुलर वाला। वो क्या है? हैज। ये बनती क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। हैज किस किस के साथ में? सिंगुलर नाउन के साथ में, या फिर ही शी इट के साथ में। हैव किसके साथ में? प्लूरल नाउन के साथ में, या फिर दे वी यू के साथ में। अभी ये कल और डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोनाउन अलग से चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, इसके बाद लिखो, हैव मेन वर्ब भी होता है। हैव मेन वर्ब भी होता है। हेल्पिंग वर्ब तो होता ही होता है, उसके अलावा क्या होता है? मेन वर्ब भी होता है। मेन वर्ब कौन सी होती है? जिनके तीन फॉर्म चलते हैं। तो हैव के भी तीन फॉर्म चलने चाहिए। कौन सा होता है इसका फॉर्म? हैव, हैड, हैड।
तीन फॉर्म चलने चाहिए। कोई भी वर्ब मेन वर्ब कब कहलाती है? जब उसके तीन फॉर्म होते हैं, जैसे ईट, एट, ईटन। जैसे स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। जैसे गो, वेंट, गॉन। वैसे ही हैव, हैड, हैड। बट वो तो बहुत अच्छी बात है, इसके तीन फॉर्म है, अर्थ क्या देगी भाई? जैसे हर वर्ब का एक अर्थ होता है तो इसका भी अर्थ होना चाहिए। ये एक अर्थ नहीं, चार अर्थ रखती है। कितने? चार। वो चारों हमें जानने हैं, ठीक है। देखो कौन कौन सा रखती है। सबसे पहले तो हैव जो होती है वो पोजेशन को दिखाती है। किसको दिखाती है? पोजेशन को। पोजेशन का मतलब अधिकार। पोजेशन का मतलब अधिकार। जैसे आई हैव अ बिग हाउस। क्या बोला मैंने? आई हैव अ बिग हाउस। इसका मतलब मैं रखती हूं। क्या रखती हूं? एक बड़ा घर। मेरा अधिकार है उसके ऊपर, तो पोजेशन को दिखाती है। आई हैव अ बिग हाउस। यहां पे मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? मेन वर्ब। क्यों? पोजेशन दिखा रही है। हेल्पिंग वर्ब होती तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। भाई हमने नहीं भी लिखा तो आप चाहो तो यहां लिख सकते हो कि जब हेल्पिंग वर्ब बनती है, परफेक्ट में जाती है और अपने बाद में क्या लेती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है। आप देखो बड़ा हाउस लिख रखा है। क्या लिख रखा है? बड़ा हाउस, अ बिग हाउस। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं, मेन वर्ब है। और वैसे भी अगर मैं आपसे पूछूं तो ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव मेन वर्ब है? कैसे पता चलता है ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव का? ट्रांजिटिव सकर्मक अपने बाद क्या लेती है? कर्म लेती है। ऑब्जेक्ट, उसी को ही ट्रांजिटिव बोल रहे हैं। यहां जस्ट बाद ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या, या प्रेपोजिशन के साथ दिख रहा है? अब एक बच्चा कह रहा है मैम ए लग रखा है बीच में, जस्ट बाद तो नहीं है, तो क्या होनी चाहिए? इनट्रांजिटिव होनी चाहिए। ट्रांजिटिव ही है ये, प्रेपोजिशन थोड़ी लग रखा है। ये तो आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है, ये तो स्टिकर है। नाउन के क्या है? स्टिकर है। जैसे बॉटल के अलग अलग स्टिकर्स होते हैं ना, इनसे फर्क नहीं पड़ता नाउन को। ये तो नाउन की शोभा बढ़ाने के लिए आया है कि नाउन कितनी? एक नाउन। नाउन कैसी? बड़ी नाउन, ठीक है। तो ये स्टिकर है। प्रेपोजिशन जैसे ऑन, ऑफ, अबाउट, ये सारे होते हैं। क्लियर है ये चीज? तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। तो एक तो ये पोजीशन दिखाती है, अधिकार दिखाती है। दूसरा भोजन के लिए। किसके लिए? फूड के लिए, खाने के लिए। जैसे आप जानते हो कि मैं बोलती हूँ कि अगर मैं बोल रही हूँ आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एप्पल खा रही हूं, तो वैसे ही मैं ये भी बोल सकती हूँ आई एम हैविंग एन एप्पल। वो भी सही है, क्योंकि हैव भी ईट वाला अर्थ देता है। या आई एम टेकिंग, टेक फूड होता है ना, वैसे हैव फूड भी सही होता है। मैं खाना ले रही हूं मतलब खा रही हूं, तो टेक फूड भी सही है, हैव फूड भी सही है और ईट भी सही है। तीनों सही है। तो फूड के लिए भी आता है। तो आई एम हैविंग एन आइसक्रीम, इसका मतलब मैं क्या कर रही हूं? एक आइसक्रीम खा रही हूं। तो इसके लिए भी आता है, क्योंकि ये इतनी वर्सेटाइल वर्ब है, इतना ज्यादा यूज में आती है। कभी हेल्पिंग वर्ब बनेगी, फिर मेन वर्ब बनेगी, तो इतने सारे अर्थ रखती है, इसलिए इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। थर्ड देखो, पोजीशन के लिए हो गया, फूड के लिए होगा। क्लियर है इतनी बात? अब ये एक आपके लिए होती है, किसी भी चीज को आप क्या करना चाहते हो? ऑर्गेनाइज करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? ऑर्गेनाइज, आयोजित करना। ऑर्गेनाइज का मतलब आयोजित करना। जैसे पार्टी वगैरह को आयोजित करते हैं ना, तो आई एम हैविंग अ पार्टी एट माई होम बोलूं, चाहे आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी एट होम, बात एक ही है। आई एम हैविंग अ लंच एट माई प्लेस, इसका मतलब मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूं, आयोजित कर रही हूं क्या? एक लंच। एक लंच का मतलब भोजन नहीं, एक पार्टी। वैसे तो लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता। ये आगे पढ़ाऊंगी आर्टिकल में कि लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन यहाँ अ लंच लिखा है, इसका मतलब लंच को मैंने एक पार्टी बना दिया। बोलते ना कि हमारे यहाँ दोपहर के भोज में आओ, तो दोपहर के भोज का मतलब ये थोड़ी है जीमने आओ। इसका मतलब है कि हाँ हम गेट टुगेदर करेंगे, मिलेंगे, ठीक है। तो आई एम हैविंग अ लंच एट माई होम या एट माई प्लेस। माई प्लेस का मतलब मेरे प्लेस पे, तो मेरा प्लेस तो मेरा घर ही होगा, ठीक है। तो घर को ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो फोर्थ नंबर पे होता है वो होता है एक्सपीरियंस के लिए। किसके लिए? एक्सपीरियंस के लिए। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? अनुभव करना चाहते हो आप कोई चीज, तो वो भी आप हैव से कह सकते हो। जैसे आई एम हैविंग पेन, आई एम हैविंग पेन, इसका मतलब मैं दर्द महसूस कर रही हूं, मैं दर्द महसूस कर रही हूं। आई एम हैविंग फन, इसका मतलब मजा महसूस कर रही हूं, कुछ भी महसूस जो आपको करना है, ठीक है। आई एम हैविंग एगोनी,
यानी वेदना में हूं, बहुत ज्यादा तकलीफ में। तो जो भी आपको महसूस करना है आप हैव से बता सकते हो। क्या? वो मैं बताऊंगी आपको स्ट्रेटिव वर्ब में, क्योंकि आप जो पूछना चाह रहे हो आप डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हो, इसके बाद लिखवाती हूँ। क्योंकि हैव आपने बचपन से पढ़ी है, स्टैटिव वर्ब होती है, उसका कंटिन्यूअस नहीं पढ़ता। बट वो आधी इंफॉर्मेशन दी गई थी, जहां से भी पढ़ा आधा पढ़ा था। बताती हूँ इसके बाद। लिखो, इस चीज को लिखो जैसा लिखवाया है मैंने। इसके ऊपर का लिख लिया ना आपने? थोड़ा नीचे करूं ड्रॉप? कहां से? यहीं से ही लिखो, बता देना मुझे, है ना? ठीक है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी शीट्स वगैरह सारी निकलवा लो, जो स्टडी मटेरियल में आपको प्रोवाइड की गई है। फाउंडेशन की शीट है, मॉडल की शीट है, टेंस की शीट है। वो शीट आपके हाथ में रहेगी तो करना थोड़ा आसान होगा। ऑफलाइन वाले बच्चों को यहाँ पे प्रिंटेड शीट्स मिलती हैं। जल्दी जल्दी नोट कर लो फटाफट से।
अभी बंद हुआ है या? ठीक है, कहाँ थी मैं लास्ट? ये लिखवाया था हमने, उसके बाद एक नोट डाल के लिखा था हमने, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स अगर बीच में आवाज चली गई हो तो एक नोट डाल के लिखा था कि हैव जो होती है स्टैटिव होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पोजेशन के केस में होती है ना। यानी 4 केस मैंने मेन वर्ब के लिखवाए हैं, उसमें से सिर्फ पॉजेसिव के केस में स्टैटिव होती है, और स्टैटिव का मतलब कंटिन्यूअस नहीं बनता। ये आगे आएगा, वैसे कंटिन्यूअस नहीं बनता स्टैटिव का मतलब, लेकिन पोजेशन के केस में होती है, बाकी में कंटिन्यूअस बन सकता है। दूसरा हमने वर्ब पढ़ी थी जो हेल्पिंग वर्ब में हमने लिखा था, डू को लिखा था। डू का सिंगुलर फॉर्म डज होता है, जैसे हैव का सिंगुलर फॉर्म हैज होता है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है प्रेजेंट सिंपल की होती है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेम ये मेन वर्ब भी होती है, इसीलिए ये सारी वर्ब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डू, हैव और बी, ये बहुत ज्यादा यूज में आती है पूरी इंग्लिश में। मेन वर्ब भी होती है। अच्छा, मेन वर्ब है तो 3 फॉर्म चलेगी। कोई भी मेन वर्ब कब होती है? जब उसकी 3 फॉर्म होती है। तो क्या चलती है इसकी? डू, डिड और डन। डू, डिड, डन। और डू का मतलब होता क्या है? करना, किसी चीज को करना। तो क्या इसका सिंगुलर भी मेन वर्ब के टाइम भी इसका सिंगुलर डज ही होगा? हाँ जी, सिंगुलर डज ही होगा। जैसे हैव का सिंगुलर चाहे मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, क्या बनता है? हैज। वैसे ही डू का चाहे मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, क्या बनता है? डस। क्लियर है? लिखो। पक्का? 2 वर्ब हो गई हमारी। कौन कौन सी पढ़ी है? एक हैव पढ़ी है और एक डू पढ़ी है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब मैं कोई सेंटेंस लिखूंगी तो आप मुझे बता दोगे क्या हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, कहाँ पे क्या है? लिखूं? 1 2 लिख देते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो, मेरे साथ के साथ लिखते जाना है ना। ये 4 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, और आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि डू और हैव जहां कहीं मैंने यूज की है वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। ऑनलाइन में भी आप लोग कमेंट करके बताना। कर पा रहे हो क्या? इजी है ना? चलो, फर्स्ट सेंटेंस देखो सभी लोग, सेंटेंस नंबर 1 जो मैंने लिखवाया है, इसमें डू कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? सबको मेन वर्ब दिख रही है, देखो आईएनजी लग रखा है और पहचान ही यही होती है। तो यहाँ पे तो है ये मेन वर्ब, और यहाँ इसका अर्थ क्या है? करना। मैं कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? मेरा काम कर रही हूँ। नेक्स्ट है शी डज प्रैक्टिस अलॉट। यहाँ पे मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? कितने लोग कह रहे हैं हेल्पिंग वर्ब है वो हाथ उठाएं। कितने लोग कह रहे हैं मेन वर्ब है वो हाथ उठाएं। ठीक है, मेन वर्ब सर कैसे है?
सिंपल सेंटेंस में नहीं आता। देखो अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, लेकिन यहाँ तो नाउन है। नाउन है तो ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? मेन वर्ब होनी चाहिए। ये अगर नाउन है, प्रैक्टिस क्या है? नाउन है, तो आप मुझे बताओ ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? मेन वर्ब होनी चाहिए। क्यों? हेल्पिंग वर्ब को तो क्या चाहिए अपने बाद? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब फर्स्ट है ही नहीं, तो यहाँ ये क्या है? मेन वर्ब है। वो करती है करती है करती है, क्या करती है? प्रैक्टिस करती है बहुत ज्यादा। सिर्फ इतना सा पता लगाना था, ठीक है। ही हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ, यहाँ पे हैज मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब वाले हाथ उठाएं जिनको हेल्पिंग वर्ब लग रहा है यहाँ पे हैज। हेल्पिंग वर्ब लग रहा है। मेन वर्ब वाले हाथ उठाएं, और बाकी ई ऑप्शन नोटा, कुछ नहीं लग रहा। देखो कैसे पता चलता है हेल्पिंग वर्ब का, कितना इजी है। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फॉर्म चाहिए होती है। डू डस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या है? मेन वर्ब। इसका मतलब रखती है, या लड़का है तो वह रखता है। क्या रखता है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स। कहाँ? अपने जीवन में। तो उसके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। ये पता चल रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म से, ये ध्यान रखना था बस। लिख लिया सबने? लिख लो नीचे। हाँ, सेकंड नंबर सेंटेंस वापस बताऊं, आगे ये नाउन है, ठीक है। नाउन है तो आप मुझे बताओ अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती या नाउन आता? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ही नहीं तो ये हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ये मेन वर्ब है। वो करती है क्या? प्रैक्टिस, खूब ज्यादा। अब एक चीज और लिखवा देती हूँ इसी के साथ में आपको। हाँ, फर्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब कैसे नहीं है? हेल्पिंग वर्ब में कब से आईएनजी लगने लग गई? नहीं होगा ना। इज एम आर, फिर इजिंग, आरिंग, एमिंग, नहीं होगा। मेन वर्ब में ही आईएनजी लगता है, और ये रही हेल्पिंग वर्ब इसकी, ठीक है। इसीलिए नहीं है। पक्का? कोई हेजिटेशन नहीं है, जितना भी बेसिक डाउट हो आप पूछ लो। क्या शर्माना, सबका एक ही सा हाल है जब मैं यहां से देख रही हूं तो, है ना। कोई नहीं, पूछो, आराम से पूछो। चलो एक चीज जो छोटी सी लिखवानी है, चेंज करूं स्लाइड। देखो ये प्रैक्टिस जो होता है ना, दो स्पेलिंग होती है। ये प्रैक्टिस, आप मुझे बताओ कौन सी वाली प्रैक्टिस लिखी है मैंने वहां पे? ऊपर वाली। ये बेसिकली नाउन होता है, और ये जो एस वाला होता है ये क्या होता है? वर्ब होता है। इसीलिए मैंने सी लिखा था। तो फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाती, ठीक है। ऐसे ही एक वर्ड होता है एडवाइस। एडवाइस, एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह। नाउन है, और जैसे ही एस लग जाएगा ना, सलाह देना, वेरी गुड, वर्ब हो जाती है। प्रैक्टिस करना, वर्ब है तो करना हो जाएगा। प्रैक्टिस करना, और इसका मतलब सिर्फ प्रैक्टिस। एडवाइस, और इसका मतलब एडवाइस करना, इसका मतलब सलाह देना, क्योंकि वर्ब है। याद कैसे रखोगे? तो मैं तो अपने नाम से रखती हूँ, आपको जैसा अच्छा लगा वैसा कर लो। भाई शिवानी नाम के अंदर एस भी आता है और वी भी आता है, तो जो एस वाला सेगमेंट है वो वर्ब होता है। इसी से आप रख लेना, तो इस बहाने मुझे भी याद रखोगे, है ना। ठीक है। ठीक है, पक्का। एस वाला क्या होता है? वर्ब होता है, और सी वाला नाउन होता है। हाँ, नहीं, जरूरत नहीं पड़ती, बट मुझे पता था कि एक दिन आपको मुझे जरूर ट्रिक बतानी पड़ेगी। कोशिश करते हैं चीजों को आसान करने की, है ना। चलिए, ट्रिक्स क्या है, ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिक अच्छी होती है। एक मैथ्स का टीचर ट्रिक इसलिए जानता है ताकि बच्चों को ट्रिक बता सके। अगर वो खुद ट्रिक से पढ़ाएगा तो किसी दिन ऐसा क्वेश्चन आएगा, he'll गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है, इसीलिए। चलिए, बट आसान नहीं करेंगे तो कैसे बच्चा सीखेगा। नेक्स्ट देखो, मैंने डू लिखवा दी आपको और हैव लिखवा दी, तीन लिखवानी थी, थर्ड लिखो बी।
ठीक है। बी के बारे में लिखो, बी जो होती है वो लिंकिंग वर्ब होती है। बी क्या होती है? लिंकिंग वर्ब होती है। कौन सी वर्ब? लिंकिंग वर्ब। ये कौन सी वर्ब आ गई भाई? जोड़ने का काम करती है। किसका काम? जोड़ने का, लिंक करने का काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। अब साधारण जो वर्ब होती है उनकी तो 3 फॉर्म होती है। कितनी? 3। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या ज्यादा से ज्यादा आप 5 पढ़ते हो जिसमें चौथी होती है जिरंड फॉर्म, आईएनजी वाली, ईटिंग, और एक पढ़ते हो आप पार्टिसिपल वाली। ठीक है। जो बी होती है वो लिंकिंग वर्ब होती है। इसकी 8 फॉर्म्स है। कितनी फॉर्म्स है? 8। 8 में कौन कौन सी? प्रेजेंट के लिए तो होती है इज, एम, आर। पास्ट के लिए होती है वॉज, वर। इसकी आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। इसका थर्ड फॉर्म होता है बीन, और इसका फर्स्ट फॉर्म होता है बी खुद। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म है, ये पास्ट के लिए है, और ये प्रेजेंट के लिए। क्लियर है? तो नॉर्मल वर्ब फॉर्म तो कितनी होती है? 3। ये बी अद्भुत वर्ब है, उसकी कितनी होगी? 8। बी का मतलब है ये सारी। अब जहां जिसकी जरूरत पड़े, कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत हो तो बी लगाते हैं। ठीक है। कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत है, बीन लगाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका देती हूं। आपने ये सुना होगा विल बी। विल बी सुना है क्या? क्योंकि विल मॉडल होता है, या वैसे देखो फ्यूचर में विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। आपने ये सुना होगा हैव बीन। टेंस पढ़ के आते हो ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन, क्योंकि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बी की फॉर्म जहां जिसकी जैसी जरूरत पड़ती है वैसे हम लगा देते हैं। वैसे बी का मतलब होना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको लिखो आप। बी के फॉर्म्स हैं ये, बी के, जहां जिसकी जैसी जरूरत पड़ती है हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। आईएनजी फॉर्म कौन सा है? बीइंग। और जब एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो यही वो परिवार है जो एक्टिव पैसिव करवाता है एक्चुअली। आप कोई भी पैसिव देखोगे दुनिया का बना हुआ, इनमें से कोई ना कोई वहां जरूर होगा। कोई सा भी सेंटेंस ले आओ, अगर वो अपने आप को क्या कह रहा है, पैसिव हूं मैं, तो फिर उसको इसमें से कुछ ना कुछ होना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इस बी की कुछ शर्तें हैं। ये बी कहता है कि ये 8 तो मेरी फॉर्म्स है, और मेरे बाद ऐसे ही नहीं कोई 11-11 बैठ जाएगा। क्या? मेरे बाद ऐसा ही नहीं कि कोई 11-11 बैठ जाएगा। ढंग के आदमियों को बिठाया करो। किसको? ढंग के आदमियों को। तो इसने कुछ आदमी चुनिंदा रख रखे हैं, वो मैं लिखवा देती हूँ कौन कौन बी के बाद आ सकता है। बी के बाद, तो मैं बी के बाद यानी बी के बाद के लिए प्लस लिख दूं कि बी के बाद में कौन कौन बैठ सकता है। यानी जहां बी के इन 8 फॉर्म्स में से कुछ भी लिखा हुआ है तो उसके बाद क्या क्या आ सकता है? सबसे पहले आ सकता है एडजेक्टिव। क्या आ सकता है? एडजेक्टिव। बी के बाद क्या आ सकता है? एडजेक्टिव। आप देखो नॉर्मल हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा देखते हैं, सर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यही देखा है बचपन से, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन बैठता है? नाउन, प्रोनाउन। प्रोनाउन कल पढ़ाऊंगी, बट नाउन मानो अभी के लिए। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाए? एडजेक्टिव, तो हम वर्ब बदल देते हैं। और वर्ब कैसी आ जाती है? लिंकिंग वर्ब। वर्ब कैसी आ जाती है? लिंकिंग वर्ब। और बी खुद एक लिंकिंग वर्ब है, और उसके बाद में एडजेक्टिव बैठ रहा है। ऑब्जेक्ट हटते ही एडजेक्टिव आया, और एडजेक्टिव अब क्या लेगा? लिंकिंग वर्ब लेगा। अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगी लिंकिंग वर्ब। अभी तो ये ध्यान रखो बी के बाद क्या आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है। ठीक है। और बी के बाद क्या आ सकता है? नाउन ऑफ आइडेंटिटी। क्या आ सकता है? नाउन ऑफ आइडेंटिटी। और क्या आ सकता है? आईएनजी फॉर्म, जो आप बचपन से यूज कर रहे हो। इसके बाद आईएनजी लगाते ना, आई एम डूइंग अभी लिखवाया, तो इज, एम, आर के बाद आईएनजी लगता है, वॉज, वर के बाद लगता है। ठीक है। और क्या आ सकता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में, जैसे आप लिखते हो अ लेटर इज रिटन बाय हर, या अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन कब होगा? सिर्फ पैसिव सेंटेंस में। अभी हाल फिलहाल के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आगे पैसिव में पढ़ाऊंगी। ये टेंस के अंदर हम देखते ही हैं आईएनजी फॉर्म, ये थोड़ा समझाना है। इसको लिखो ताकि नेक्स्ट स्लाइड पे आऊं, एग्जाम्पल लिखूं।
क्या क्या आ सकता है बी के बाद? एडजेक्टिव, नाउन ऑफ आइडेंटिटी, आईएनजी फॉर्म और वर्ब थर्ड वाले पैसिव। अब ये चीजें समझने की नहीं है, ये याद करने की है और आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा दो चीजें और आ सकती है, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, वो जब आएगा तब लिखवाऊंगी। इसके बाद दो जगह छोड़ देना, 5 और 6 नंबर डाल के उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? या सिर्फ इतना सा लिख दो, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट 5 नंबर पे, इसका एक्सप्लेनेशन आगे लिख देंगे ताकि जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये बताया तो था। प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट और एक लिखो इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव भी आता है बी के बाद। अब आपको इन्फिनिटिव नहीं पता है ना अभी, कोई ना, आगे पता चलेगा, ठीक है? अभी के लिए ये ध्यान रखना है, पक्का? अब देखो बी की फॉर्म कौन कौन सी है, वापस बताओ। इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, बी खुद। बी के बाद कौन कौन आ सकता है? एडजेक्टिव, आईएनजी, नाउन ऑफ आइडेंटिटी और वर्ब थर्ड वाले पैसिव। क्लियर है? अब सबसे बेसिक एग्जाम्पल मैं एडजेक्टिव से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? जल्दी लिखा करो थोड़ा सा। लिखो एडजेक्टिव वाला। आपने ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल सुना होगा, ही इज स्मार्ट। सुना है क्या? ही इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज परफेक्ट। कैसी है? परफेक्ट है। कैसा है? स्मार्ट है। तो बी के बाद एडजेक्टिव दिख रहा है क्या? सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है बी के बाद एडजेक्टिव, ठीक है? इसके बाद बी के बाद क्या आ सकता है? नाउन ऑफ आइडेंटिटी। सबसे पहले तो ये पता चले नाउन क्या है और नाउन ऑफ आइडेंटिटी क्या है, बाद में बात करेंगे। तो देखो मैं साइड में समझाती हूँ। हर नाउन नाउन ऑफ आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन हर नाउन ऑफ आइडेंटिटी नाउन होती है। वो पढ़ के आए हो क्या रीजनिंग? रीजनिंग में होता है ना सेट्स, तो ये एक बड़ा सेट है और ये एक छोटा सेट है, ये सारी नाउन्स है। और उसमें एक छोटा सबसेट किसका है? नाउन ऑफ आइडेंटिटी का। यानी हर नाउन ऑफ आइडेंटिटी नाउन है, लेकिन हर नाउन नाउन ऑफ आइडेंटिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता कैसे लगेगा कि कौन नाउन ऑफ आइडेंटिटी है? तो जिन नाउन को आप किसी की पहचान बताने के लिए इस्तेमाल कर सको, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान। तो जिन नाउन का इस्तेमाल आप किसी की पहचान बताने के लिए कर सको, वो नाउन क्या कहलाती है? नाउन ऑफ आइडेंटिटी। जैसे हम बोलते हैं ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ टीचर। तो टीचर और डॉक्टर नाउन है क्या? ये कौन है? डॉक्टर साहब है। ये कौन है? टीचर है। पहचान बता रहे हैं क्या नाउन की कि कौन है ये? तो हर नाउन पहचान नहीं बताती। जैसे कल मैंने आपको लिखवाया था क्लीनलीनेस, नाउन है लेकिन नाउन ऑफ आइडेंटिटी नहीं है। ये भाई साहब कौन है? ये क्लीनलीनेस भाई साहब है। ये कौन है? ये पीस भाई साहब है। ऐसे थोड़ी बोलेंगे। तो पीस नाउन है, क्लीनलीनेस नाउन है, ब्यूटी नाउन है, ये ब्यूटी है। तो किसी का नाम हो तो बहुत अच्छी बात है, ब्यूटी है, लेकिन किसी को ऐसे तो बोल सकते ये सुंदरता है। सुंदरता हो सकती है क्या? नहीं। तो जो नाउन किसी की पहचान बता सके, ये लॉयर हैं, ये बिजनेसमैन है, तो लॉयर हुआ, बिजनेसमैन हुआ, डॉक्टर हुआ, टीचर हुआ, ये पहचान बता पा रहे। तो जो नाउन पहचान बता पाती है वो क्या कहलाती है? नाउन ऑफ आइडेंटिटी। क्लियर है क्या? ये इतनी सी चीज ध्यान रखना है। तो इसका एग्जाम्पल लिख लो बेसिक सा, ही इज अ टीचर। पहचान बता पा रही है ना? तो जो पहचान बताए वही नाउन ऑफ आइडेंटिटी होती है। अब ध्यान दो एक बारी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोर्ड अब दिख रहा है क्या आपको? डन? ओह, वेलकम। द क्लास इज अबाउट टू एंड। हाँ हाँ, लिटरेचर की तो होगी। चलो नेक्स्ट देखो। और आपके पास ही तो वो लिखा हुआ था और आप ही लेट हो गए। चलिए कोई बात नहीं। ही इज अ टीचर लिखा, इसके बाद में आईएनजी का एग्जाम्पल तो आप भी मुझे बता सकते हो, बचपन से सुना है। जैसे हाँ, आई एम राइटिंग अ लेटर, शी इज डांसिंग, तो आईएनजी तो आता ही है। हाँ, लेटर से हम पैसिव बना लेते हैं।
A letter was written by her. Was written by her. A letter was written by her. कोई ना, किसी की कॉपी से फोटो ले लेना ना, जाते हुए कर लोगे। He is smart, he is a teacher, he is dancing, a letter was written by her. क्लियर है? तो बी के हमने सारे फॉर्म्स लिख लिए, पक्का। अब जितना अभी पढ़ाया है एक बार उसको देखो आप, क्या क्या पढ़ाया है। तीनों पढ़ा दिया, हैव पढ़ा दिया, डू पढ़ा दिया और बी पढ़ा दिया। हैव क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? दोनों होता है। हैव क्या होता है, दोनों। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, हैज। हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसके बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और टेंस कौन सा होता है, परफेक्ट। और मेन वर्ब होता है तो इसके कितने अर्थ होते हैं, चार। कितने, चार। कौन कौन से, पोजेशन और फूड और ऑर्गेनाइज करना और एक्सपीरियंस करना। स्टैटिव कौन से वाले केस में होता है, पोजेशन के केस में, बाकी में कंटिन्यूअस बन सकता है। हैव के चारों अर्थ के हिसाब से हम पता कर लेंगे। डू के बारे में पढ़ा, डू हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? दोनों। डू हेल्पिंग वर्ब अपने बाद क्या लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मेन वर्ब ऑब्जेक्ट लेगी, जैसे हैव मेन वर्ब क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। अब वो नाउन ले, प्रोनाउन ले, वो उसकी मर्जी है। और डू का मतलब होता क्या है, करना। हैव की तीनों फॉर्म्स क्या होती है मेन वर्ब में, हैव, हैड, हैड। और डू की डू, डिड, डन। चलो इतनी बात समझ में आई। फिर हम आगे बढ़े और बी वर्ब पढ़ी। बी कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। बी कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। इसकी कितनी फॉर्म्स है, 8। कौन कौन सी है, इज, एम आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। थर्ड फॉर्म कौन सी है, बीन। आईएनजी फॉर्म कौन सी है, बीइंग। फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, बी खुद। प्रेजेंट में इज, एम आर, पास्ट में वॉज, वर। अब इसके बाद कोई भी आके बैठ सकता है क्या, ना। ऐरे गहरे लोगों को तो अड़ने भी नहीं देती। कौन कौन आ सकते हैं, एडजेक्टिव, नाउन ऑफ आइडेंटिटी, आईएनजी और वर्ब थर्ड वाले पैसिव। और दो और पढ़े हैं जिसका एक्सप्लेनेशन आगे मिलेगा। चलिए दूसरी चीज, ये जो बी वर्ब है इसमें हमने देखा नाउन ऑफ आइडेंटिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड नाउन ऑफ आइडेंटिटी? क्या हर नाउन नाउन ऑफ आइडेंटिटी होती है, नहीं। क्या हर नाउन ऑफ आइडेंटिटी नाउन होती है, बिल्कुल होती है। नाउन ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान। किसकी, नाउन की पहचान। जो किसी की पहचान बता सके वो नाउन ऑफ आइडेंटिटी होती है। तो हर नाउन नाउन ऑफ आइडेंटिटी नहीं होती है, वो आप देख लेना। आपको कभी भी डिफरेंस पता करना हो ना तो खुद पे लेके देख लेना। मैं टीचर हो सकती हूँ, मैं डॉक्टर हो सकती हूँ, आई कैन बी अ बिजनेसमैन, आई कैन बी अ डॉक्टर, लेकिन क्या कभी भी मैं सिंप्लिसिटी हो सकती हूँ, क्लीनलीनेस हो सकती हूँ, ब्यूटी हो सकती हूँ? मेरा नाम हो वो बात अलग है, कईयों के नाम आजकल ब्यूटी निकाल देते हैं, ऐसे यूल जुलूल कोई भी निकाल देता है। कितने अच्छे नाम है संस्कृत के और फिर भी नाम निकाल देते हैं ब्यूटी, कोई मतलब ही नहीं है इस नाम का। बट कोई बात नहीं, आप तो ध्यान रखना, यही सारी चीजें इसके बाद आ सकती है। अब आपको एक शीट मिली होगी, ये शीट टोटली इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ना। पीछे प्रोनाउन है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में ही प्रोबेबली हो पाएगा। प्रोनाउन भी एक आधा नहीं है, अपने पास पूरा परिवार है प्रोनाउन का, वो पूरा देखेंगे हम लोग। उससे पहले एक बार ये फाउंडेशन वाली शीट आप लोग निकालो। निकालो, फर्स्ट एक्सरसाइज निकालो। और इसको आप कर सकते हो सभी लोग, क्योंकि आपको नाउन आती है ना। नाउन की पहचान क्या होती है, व्हाट, हु और हुम। और एडजेक्टिव की पहचान, हाउ का जवाब दे। अब आपको इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना है, बस फिल इन करना है, बेसिक सेंस चेक करना है आप लोगों का। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। शी हैज, अब हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती तब तो क्या होता, ये हेल्पिंग वर्ब बनती। लेकिन हैज के बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। इसका मतलब यहाँ ये क्या बन रही है, मेन वर्ब। इस पूरी एक्सरसाइज में हैज क्या है, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब है तो हैव आना चाहिए, हैज क्यों लगाया, सिंगुलर। चाहे मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, सिंगुलर। इसका मतलब क्या है, यहाँ रखती है, वह रखती है। क्या रखती है, करेज रखती है या करेजियस रखती है, करेज। वो रखती है, वो रखती है, वो रखती है, क्या रखती है। और वैसे भी ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन आएगा और नाउन का रिप्लाई व्हाट देता है। और वो कैसी है, करेजियस है। यानी वो क्या रखती है, साहस रखती है। और वो कैसी है, साहसी है। तो डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पे वैसे भी ऑब्जेक्ट की जगह पे तो क्या आना चाहिए था, नाउन आनी चाहिए थी। और नाउन कौन सी है, करेज।
क्लियर है? तो आंसर इसमें तो ए ऑप्शन होना चाहिए। सेकंड वाला जो है दिस मेथड इज, अब इस तो क्या है, बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म के बाद मैंने आपको कभी भी बताया कि नाउन आ सकती है? नहीं, मैंने बोला नाउन ऑफ आइडेंटिटी आ सकती है। सिंप्लिसिटी नाउन ऑफ आइडेंटिटी है क्या? एकदम नहीं है। तुम सिंप्लिसिटी हो सकते हो क्या? एकदम नहीं हो सकते। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी नाउन है तो एकदम गलत है कि नाउन तो आएगी नहीं। तो ये मेथड कैसा है? सिंपल है। तो दिस मेथड इज सिंपल। तो हर चीज का एक लॉजिकल आंसर होता है। कुछ लोगों का सेंस डेवलप्ड होता है बचपन से ही, तो उन्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिनका कोई सेंस ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तो उनके साथ दिक्कत रहती है इन चीजों में भी। अभी तो मान लो इजी इजी है, टफ भी होगा तो हम सेम ही सिचुएशन से डील करेंगे नाउन एडजेक्टिव से। एक पूरा बड़ा सेंटेंस है और वर्ब टफ है, तो देख लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज को आप फर्स्ट को फटाफट से कर जाओ अभी, ताकि मुझे एक आइडिया लगे आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज, ऑनलाइन में भी जो बच्चे हैं, ये फाउंडेशन वाली शीट है। आपको मैं एक बारी क्लियरली बता देती हूँ कि आपके जो स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन आपको मिलता होगा, स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में आपको शीट्स मिलती हैं, प्रैक्टिस शीट। ठीक है, प्रैक्टिस शीट बहुत सारी है, उसमें आप सारी निकलवाओ। फाउंडेशन वाली निकलवाओ जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ। इसके बाद मॉडल की पढ़ाऊंगी, मॉडल की मैजिकल टेबल्स बोलते हैं इनको, जो मैजिक दिखा के आपको इंग्लिश सिखा रही है। देन टेंस की, इन्फिनेटिव जिरंड पार्टिसिपल की, एंड BT3 की। यहाँ तक की तो आप सारी जितनी भी शीट्स हैं उनको निकलवा के प्रिंट करवा के रख लो, ताकि आपको डेली डेली जाना ना पड़े। भाई कोई भी प्रिंटर लेकर तो नहीं बैठता है, इसीलिए पहले ही गेट देम प्रिंटेड। सेकेंड एक्सरसाइज भी सेम ही है क्या? देखो, देना एक बारी शीट। हाँ, बस उसमें आपको वर्ब डालनी है। ठीक है, फर्स्ट निपटाओ, सेकंड और थर्ड एकदम सेम है, उसमें वर्ब डालनी है। जो फ्रंट पेज पे दिए हो सारे कर लिए? ठीक है, सबने कर लिए फ्रंट पेज वाले? पीछे के भी करना चाहो कर लो, आप ही को करना है, अगर फर्स्ट पेज के हो जाएं तो। दिस मेथड इज सिंपल या सिंप्लिसिटी? सिंपल। मेथड कैसा है? सिंपल है। हाउ का जवाब दे रहा है। इसके बाद बॉय रखता है, क्या रखता है? ऑनेस्ट या ऑनेस्टी? ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी। लड़का रखता है क्या? ईमानदारी या ईमानदार? ईमानदारी। तो बॉय हैज, वो रखता है। तो हैज का मतलब क्या लिखोगे? रखता है, और इसका मतलब सिर्फ है। ठीक है, शी इज, वो है, कैसी है? पॉपुलैरिटी है या पॉपुलर है? पॉपुलर है। शी इज पॉपुलर। शी वॉन्ट्स, वो चाहती है। यहाँ पे वो चाहती है, क्या चाहती है भैया? क्या का जवाब है, और क्या का जवाब नाउन देगी। वो क्या चाहती है? पीस चाहती है, शांति चाहती है। और पीसफुल क्या है? एडजेक्टिव हो गया। कैसा है? पीसफुल। पीसफुल एनवायरमेंट। कैसा एनवायरमेंट? पीसफुल एनवायरमेंट। दिस क्लास वॉज, ये क्लास थी कैसी? साइलेंट। बोलते ना साइलेंट हो जाओ, कैसे हो जाओ? साइलेंट हो जाओ। और साइलेंस का मतलब शांति, ये नाउन है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, दे हैड, इसका मतलब क्या है? यहां पे ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? मेन या हेल्पिंग? मेन वर्ब। श्योर? हेल्पिंग वर्ब होती तो इसको अपने बाद क्या चाहिए होता?
वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब दिख रही है क्या? नहीं। पास्ट परफेक्ट में होती है हैड प्लस वर्ब थर्ड, वर्ब नहीं दिख रही, मेन वर्ब है। इसका मतलब प्रेजेंट में हैव का मतलब रखती है, तो मैं बता रही हूं ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में है, तो इसका मतलब क्या होगा? रखती थी। मैंने आपको लिखवाया हैव हैड हैड, सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल है। वे रखते थे, वे क्या करते थे? रखते थे। क्या रखते थे? रिच या रिचनेस? रिचनेस। और वे थे, दे वर होता तो क्या लिखते? दे वर रिच। वो खुद रिच थे लेकिन रखते क्या थे? रिचनेस। दे यू वर, तुम थे, कैसे थे? एब्सेंट थे। कैसे थे? एब्सेंट थे। आई एम, मैं हूं, कैसी हूं? इल हूं। अरे मैं बीमारी हूं क्या? नहीं। इलनेस हूं? नहीं। ना डिजीज हूं ना इलनेस हूं, मैं कैसी हूं? इल हूं, बीमार। इल का मतलब बीमार, और डिजीज मतलब बीमारी, इलनेस मतलब बीमारी। ठीक है, नेक्स्ट, इस तरफ आ जाओ, इधर से स्टार्ट करें। शी लुक्स, लुक का मतलब दिखाई देती है, शी लुक्स मतलब दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है या कैसी दिखाई देती है? कैसी दिखाई देती है भैया? इंटेलिजेंट दिखाई देती है। ठीक है, पढ़ने वाली दिखाई देती है, दिमागदार दिखाई देती है। नीचे आ जाओ, शी इज फेम या फेमस? वो कैसी है? फेमस है। वो फेम कैसे हो सकती है? वो प्रतिष्ठा है या प्रतिष्ठा, सॉरी, फेमस का मतलब क्या होता है? पॉपुलर, प्रसिद्ध। यस, वो प्रसिद्धि है या प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है। तुम प्रसिद्धि नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखो, ये शी वॉन्ट्स, वो चाहती है। क्या चाहती है? फेम चाहती है, प्रसिद्धि चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शी हैड, वो रखती थी। क्या रखती थी? बोल्डनेस रखती थी। नेक्स्ट देखो, शी वॉज, वो थी, कैसी थी? ब्यूटीफुल थी। नेक्स्ट देखो, शी हैड, वो रखती थी, ब्यूटी रखती थी। नेक्स्ट देखो, यू हैव, तुम रखते हो, क्या रखते हो? सक्सेस, सफलता रखते हो। नेक्स्ट देखो, यू आर, तुम हो, कैसे हो? सक्सेसफुल हो। नेक्स्ट देखो, यू हैव, तुम रखते हो, क्या रखते हो? पावर रखते हो। और तुम हो, कैसे हो? यू आर पावरफुल। यू हैव पावर और यू आर पावरफुल। ये आई हैव अ डाउट, क्लियर है? पक्का? तो ये बस व्हाट और हाउ के लिए एक चेक करने के लिए था, ये इजीली आप कर सकते थे। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो। अब इसमें आपको उल्टा करना है, तो एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इसमें आपको उल्टा करना है। वहां पे आपको वर्ब्स नहीं दी थी, आपको नाउन वगैरह लगाना था, और यहाँ पे आपको खुद को वर्ब्स दे रखी हैं, तो आपको एक चूज करनी है इनमें से। अब बताओ, तुम सीरियसनेस हो या सीरियसनेस रखते हो? हाँ, रखता है आदमी, बिल्कुल सही है। तो आई हैव सीरियसनेस, क्योंकि हैव मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट एज अ नाउन आएगा। भाई बी के बाद में कभी भी नाउन आ सकता है क्या? ये बी वर्ब है क्या? बी में लिखवाया था इसको, बी के बाद कभी भी नाउन आ सकता है क्या? नाउन ऑफ आइडेंटिटी आ सकता है। तुम सीरियसनेस हो सकते हो क्या? नहीं। ठीक है, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाता। हैव के बाद आ सकता है क्या नाउन? बिल्कुल, क्योंकि हैव मेन वर्ब बनती है, तो इसको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह नाउन। तो मैं रखती हूँ क्या? सीरियसनेस। इसका अर्थ तो वही है कि मैं सीरियस हूं, इसका अर्थ तो वही है, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच का खेल है, कहने कहने का तरीका है। अगला बताओ, शी हैज केयरलेसनेस या शी इज केयरलेसनेस? शी हैज केयरलेसनेस, और अगर मैं ये लिख देती केयरलेस, तो आप क्या बोलते? शी इज केयरलेस। शी इज केयरलेस, वो है, वो है, वो है, कैसी? केयरलेस है। और वो रखती है, वो रखती है, वो रखती है क्या? केयरलेसनेस। ठीक है, एक बार यहीं करो ट्राई इसको, ताकि पता चल जाए कोई दिक्कत हो तो।
कर पा रहे हो क्या? या समझाने की जरूरत है? कर पा रहे हो? पक्का? होमवर्क लिखो दोनों शीट पे, दोनों पे होमवर्क लिखो। प्रोनाउन मैं कल पढ़ाऊंगी, ये शीट लेकर आना, घर मत छोड़ के आना ना, इसमें पीछे प्रोनाउन दे रखा है, ठीक है। एक चीज और मुझे आपको कहनी थी, छोटी वाली जो बुक है एक बारी देना। किसकी आंसर की? मैं हूं ना आंसर की। हाँ, ये इसमें कोई टाइम लग रहा है क्या? अभी एक एक्सरसाइज कराई फटाफट फटाफट, ताकि किसी का कोई डाउट हो तो, है ना। किसका? पंक्चुअल जो समय पे उपलब्ध हो, ठीक है, टाइमली जो एक्शंस को करे। देखो पेज नंबर 1 निकालो इसका, पेज नंबर 2 जहां से बुक आपकी स्टार्ट होती है। वैसे तो कुछ एग्जाम में एक टॉपिक होता है प्रीफिक्स सफिक्स, स्पेशली मेंशन्ड होता है। आप अगर स्टेट के एग्जाम्स देते हो तो आपको पता है ये टॉपिक वहां मेंशन्ड रहता है। नहीं भी मेंशन्ड हो तो हमारे पास नाउन और एडजेक्टिव और वर्ब के प्रीफिक्स सफिक्स अवेलेबल हैं। कुछ नहीं करना, उनको रटना नहीं है, सिर्फ एक बारी गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है? उपसर्ग जो पहले आते हैं, और सफिक्स क्या होता है? प्रत्यय जो बाद में आते हैं। तो जैसे पेज नंबर 2 पे देखो, ITY जो है नाउन के सफिक्स लिख, नाउन का प्रीफिक्स लिख रखे हैं पहले। तो ITY क्या है? नाउन का प्रीफिक्स। देखो वर्ड लिख रखा है रियलिटी, तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक तुम्हारी रियलिटी, मैच कर रहा है क्या? तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से मतलब नाउन है। तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारी सिंप्लिसिटी, इसका मतलब ITY से वर्ड क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। अब इनको याद नहीं रखना है, रटना नहीं है, बट एक दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही देखो नेस्ट लिख रखा है, एक वर्ड लिख रखा है क्या? नेस्ट, नेस्ट से भी क्या बन रहा है? नाउन बन रही है। अवेयरनेस, तुम्हारी अवेयरनेस, तुम्हारी फ्रेशनेस, तुम्हारी फेयरनेस। तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से मैच कर रहा है, नाउन है। ऐसे ही ION लिख रखा है, सिलेक्शन, तुम्हारा सिलेक्शन, तुम्हारा अट्रैक्शन, तुम्हारा कंफ्यूजन। तुम्हारा से मैच कर लो, इसका से कर लो, मेरा से कर लो, हमारा से कर लो, बट नाउन होनी चाहिए। तो ये सारे ITY, नेस, ION, MENT, URE, TH, ये सारे क्या है? नाउन के प्रीफिक्स हैं, पहले जुड़ते हैं। इसके बाद में देखो नाउन के सफिक्स हैं। इसके बाद में देखो नीचे और भी दे रखे हैं, शिप, रिलेशनशिप, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारी फ्रेंडशिप, तुम्हारी पार्टनरशिप, तुम्हारा चाइल्डहुड बचपन, तुम्हारा नेबरहुड, नेबरहुड मतलब पड़ोस, ठीक है। तुम्हारा लाइकलीहुड, लाइकलीहुड का मतलब होता है संभवत है, कोई घटना जो होने वाली है, तो तुम्हारी घटना जो नियर फ्यूचर में होने वाली है। हिंदुइज्म, ऑप्टिमिज्म, कम्युनिज्म, ठीक है। ड्राइवर, टीचर, बॉलर, तो ये जितने भी है, ER, ISM, हुड, शिप, ये सारे सफिक्स हैं किसके? नाउन के। याद नहीं रखना है, बस इन सब से नाउन बनती है। इसके नीचे एडजेक्टिव के सफिक्स लिख रखे हैं, देखो एबल लिख रखा है, सबसे ज्यादा यूज में आने वाला एडजेक्टिव का सफिक्स है एबल। अवेलेबल, तुम कैसे हो? अवेलेबल। अब मैं तुम्हारा पेन तुम्हारी बुक से नहीं मैच कर रही, तुम कैसे हो? अवेलेबल। तुम कैसे हो? रिलायबल, रिलायबल सोर्स होता है विश्वसनीय, जिसपे विश्वास कर सको। केपेबल, समर्थ हो, ठीक है। कैसे हो? समर्थ। तुम सीरियस हो? क्यूरियस, क्यूरियस मतलब उत्सुक, जानने की इच्छा रखने वाले। तुम कैसे हो? नर्वस हो, तो OUS से भी एडजेक्टिव बन रहा है। ऐसे ही ED से, मैंने आपको बोला था वर्ब के अंदर ED लग के एडजेक्टिव बनता है। देखो तुम कैसे हो? एजुकेटेड, मैरिड, सेलेक्टेड। कैसे हो? सेलेक्टेड हो। कल्चरल, नेशनल, ब्यूटीफुल, केयरलेस, क्रिएटिव, वर्दी, और IC से साइंटिफिक, आर्टिस्टिक, स्पेसिफिक, ये सारे क्या है? एडजेक्टिव के सफिक्स है। इसके बाद देखो नीचे वर्ब के लिख रखे हैं। अब वर्ब के क्या दे रखे हैं? वर्ब के सफिक्स दे रखे हैं। वर्ब कैसे कैसे बनती है? तो एक तो IFY से बनती है, यानी ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब तो सुंदरता है, लेकिन अगर किसी चीज को सुंदर बनाना है, एक्शन करना है, तो ब्यूटीफाई वर्ब है। ऐसे ही प्योरीफाई, किसी चीज को प्योर बनाना है, शुद्ध बनाना है, तो प्योरीफाई। इसीलिए प्योरीफायर आता है शुद्ध बनाने के लिए, प्योरीफायर आता है ना, टू प्योरीफाई वाटर। नेक्स्ट है सिंपलीफाई, आसान बनाना। और किससे बनता है? ISE या IZD, ये बस अमेरिका और ब्रिटिश वाले लैंग्वेज का डिफरेंस है। रियलाइज, स्पेशलाइज, मॉडर्नाइज, प्राइवेटाइज, ISE से क्या बनती है? वर्ब बनती है। ऐसे ही EN लगा के क्या बन जाती है? वर्ब। वाइडन, चौड़ा करना,
वाइड क्या होता है? चौड़ा। वाइड रोड मतलब चौड़ी सड़क, और वाइडन मतलब चौड़ा करना। वर्सन, वर्स यानी बुरा, और वर्सन मतलब बुरा करना किसी चीज का, बदतर कर देना। ब्लैकन, ब्लैक यानी काला, कैसा है? काला है, और ब्लैकन मतलब काला करना। नेक्स्ट है क्रिएट, ATE से भी बनता है, जैसे क्रिएट बनाना, रिलेट संबंधित करना, इनिशिएट शुरुआत करना। तो ये सारी क्या सफिक्स है? वर्ब के सफिक्स हैं। और एक वर्ब का प्रीफिक्स भी लिखा है EN। प्रीफिक्स मतलब पहले जुड़ेगा, जैसे एंडेंजर, एंडेंजर्ड स्पीशीज सुना होगा, और इसके पीछे ED लग रखा है, इसका मतलब ये वर्ब है। जो ED एक्सेप्ट करे वो वर्ब हो जाता है। एंडेंजर मतलब खतरे में होना। नेक्स्ट देखो, एनलार्ज बड़ा करना। एनकरेज, एनकरेज तो सबने सुना है ना। करेज क्या होता है? करेज नाउन होती है। तुम्हारा करेज, तुम्हारा साहस, और तुम कैसे हो? करेजियस हो। और अगर तुम्हें मुझे करेज देना है, तुम में साहस भरना है, तो मैं क्या करूंगी? एनकरेज करूंगी, प्रोत्साहित करना। तो वर्ब भी हो गई, नाउन भी हो गया, एडजेक्टिव भी हो। इनको रटना नहीं है, सिर्फ सिंपली मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ऐसा भी होता है। क्लियर है क्या? तो आज जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे। कल वाला लेक्चर अपना रहेगा टोटली बेस्ड ऑन प्रोनाउन। आप देखो, आपकी शीट में सारे प्रोनाउन दे रखे हैं। शीट खोलो, ये लो। आप शीट नहीं है अभी वाली, है ना? अच्छा, बंद ही कर दी। देखो, सारे प्रोनाउन एक साथ दे रखे हैं, क्योंकि प्रोनाउन एक आधा नहीं होता है, प्रोनाउन का पूरा परिवार है। कब आए लगेगा? आए मी तो सभी पढ़ते हैं। फिर माए, माइन कब लगेगा? माई सेल्फ कब लगेगा? तो ये पूरी फैमिली है प्रोनाउन की। ये कल की पूरी क्लास में इस टेबल को समझा के और टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन ही करवाने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।